पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं ज़्यादा तो नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि अच्छे लोगों द्वारा या पाप हो। इसलिए जब भी अच्छे इंसान द्वारा या कुछ गलत होता है तो भगवान उसको उसके किए की सज़ा देकर उसको फिर अच्छा करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। लेकिन पापी इंसान को एक भी मौका नहीं देना चाहता जिससे उसके पाप का घड़ा जल्दी भरे और उसको उसके किए की सज़ा मिल जाए। अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण ईश्वर ने उन्हें समृद्धि दी है, लेकिन अभी कुसंगत कुछ विचारों के कारण पाप कर्म में लिप्त है। जैसे ही पुण्य कर्म छीन होंगे, अपने किए पर पछतावा होगा। सुखी होना और सुखी दिखाना दो अलग अलग बातें हैं। पापी मनुष्य सुखी दिखते हैं, होते नहीं। आपके पास 50 करोड़ का मकान है जिसमें जिंदगी के तमाम सुख के साधन मौजूद हैं, परंतु तमाम कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आती। दूसरी तरफ एक सामान्य आदमी खाना खाया बिस्तर पर लेटने के 15 मिनट बाद खर्राटे मारने लगता है। अब आप ही निष्कर्ष निकालिए, सुखी कौन है? ऐसा मैं कोई उदाहरण दे सकता हूँ? हाँ, एक मामले में पापी व्यक्ति सुखी होते हैं। उन्हें दूसरों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। दूसरों के दुखी में दुखी न होकर एक लज्जत महसूस करते हैं। उनके अपराध बोध नहीं होता, इसलिए डिप्रेशन नहीं होता। और मेरे हिसाब से पापी व्यक्तियों का सुख नहीं, एक कल्पना का गलत फहमी। पापी मनुष्य अपने पापों के कारण असुखी होते हैं, क्योंकि पाप करने से उनकी आत्मा दुखी हो जाती है। यह सत्य है कि उन्हें एक कुछ समय तक अपने पापों का आनंद मिलता है, लेकिन अंततः वे दुखी होते हैं। सुख की बात करने वाले सुख तो साधारणतः आत्मिक शांति एवं समृद्धि से आता है। सच्ची आनंद उन लोगों को ही मिलता है जो दूसरों की मदद करते हैं, अपने स्वार्थ के बदले कुछ नहीं मांगते हैं और सत्य, न्याय और सम्मान की पालन करते हैं। इसलिए पापी मनुष्य सुखी नहीं रहते, जबकि उन्हें अपने पापों के कारण दुख भोगना पड़ता है। सुख का अनुभव उन लोगों को होता है जो नेक कर्म करते हैं और सदैव सच्चाई एवं न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जिसकी वजह है कि जीवन में दुखी होने लायक कुछ भी नहीं है। जीवन स्वयं ही एक आशीर्वाद है, प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। दुख का सिर्फ एक कारण हो सकता है, वह है जीवन से अत्यधिक चिपकना। बहते हुए धारा के बीच अस्थायी ठिकाना खोजने की प्रवृत्ति जीवन के हर दुख के मूल में है, और हर सुख के भीतर एवं स्वतंत्रता का भाव छिपा होता है। सुख का मूल कारण मृत्यु के भय से स्वतंत्र हो जाना है। हम जागृति पूर्वक जाने दें, अस्थायित्व न खोजें, तब विष भी अमृत की तरह आनंद देकर जाता है। वही मनुष्य पापी है जो दुखी है या दूसरों के दुख की कामना करता है।